नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में पासपोर्ट का आतंकी कनेक्शन। आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो वाकई देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या नोटों की गड्डियों के आगे देश के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? और कुछ ऐसे लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, रिश्वत लें और पैसे के जरिए काम बना दें। तो और इन सबसे बड़े फर्जीवाड़े में शामिल हैं वो लोग जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यानी कि पुलिसकर्मी, पुलिस वाले। हरियाणा के करनाल जिले से सामने आई इस बड़ी खबर को पहले आप देखिए, फिर इसके पंजाब और दिल्ली कनेक्शन पर भी बात करेंगे। हरियाणा में अब तक का सबसे बड़ा पासपोर्ट फर्जीवाड़ा। 2 आतंकियों समेत 21 अपराधियों के बने पासपोर्ट। करनाल में फर्जी पासपोर्ट के बड़े रैकेट का भंडाफोड़। फर्जी पासपोर्ट के खेल में 2 पुलिसकर्मियों समेत 16 गिरफ्तार। एनआईए के इनपुट पर जांच में हुआ बड़ा खुलासा। फर्जी पते पर बनाए गए आतंकियों और अपराधियों के पासपोर्ट 20 से 25 हजार रुपए लेकर करते थे वेरिफिकेशन। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से जुड़े हैं फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले एजेंटों के तार। कई इमिग्रेशन एजेंसी भी पुलिस के रडार पर। हरियाणा के करनाल में 2 आतंकियों समेत 21 अपराधियों के पासपोर्ट बनाने का खुलासा हुआ है। करनाल पुलिस ने अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के 3 एजेंटों, 2 पुलिसकर्मी, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के 1 अधिकारी, पासपोर्ट बनवाने वाले 4 पात्रों समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। देखिए, हमें कुछ रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ व्यक्तियों ने जो एक्चुअली में यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने करनाल जिले का एड्रेस देकर के कुछ पासपोर्ट बनवाए हैं। तो हमने उस थाने का रिकॉर्ड चेक करवाया था। तो रिकॉर्ड के दौरान ये पाया गया कि 21 व्यक्ति जो एक्चुअल में करनाल शहर के नहीं रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ का फर्जी एड्रेस देकर के पासपोर्ट बनवाया है। इस संबंध में हमने सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन में अब तक 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें टोटल 21 पासपोर्ट का मामला शामिल है। और अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी, 1 पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी और 1 डाक विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। सर, एक प्रोसेस होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, ये सब काम कैसे हुए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अब तक हमने कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। उसमें 2 पुलिस कर्मचारी भी शामिल है, पासपोर्ट विभाग का एक क्लर्क भी शामिल है और एक डाक विभाग का जो पोस्टमैन है वो भी शामिल है, जिन्होंने आपस में जो एजेंट हैं उनसे पैसे लेकर के सारी जो है प्रक्रिया वो की है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया, जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने करनाल जिले का फर्जी एड्रेस देकर पासपोर्ट बनवाए हैं। पासपोर्ट जारी होने वालों में से 4 को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। उनके लिए प्रोडक्शन वारंट मांगा है। एजेंट अमित की पुलिस कर्मियों और डाक विभाग के कर्मी के साथ सांठगांठ थी। इसी मिलीभगत में पासपोर्ट बनाए गए। देखिए, अभी तक ये सामने आया कि कुछ व्यक्तियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया है, क्योंकि वहाँ के एड्रेस पे पासपोर्ट बन नहीं सकता था। तो उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है, उनकी भी हम डिटेल अभी इकट्ठी कर रहे हैं। उनमें से भी कोई गिरफ्तार हुआ है सर? जी, जो जिनके नाम पासपोर्ट जारी हुए हैं, उनमें से 4 व्यक्ति करनाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 व्यक्ति पहले से पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, उनके लिए हमने प्रोडक्शन वारंट अप्लाई कर दिया है। कोई ऐसा कोई बाहर चला गया हो इन पासपोर्ट के आधार पर? वो अभी हम उनका इमिग्रेशन जो रिकॉर्ड है वो चेक करवा रहे हैं कि कितने व्यक्ति है बाहर चले गए हैं, लेकिन हमने अभी तक कुल 21 में से 15 व्यक्ति आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कोई एजेंट भी गिरफ्तार हुए सर? जी बिल्कुल, इसमें जो एक अम्बाला बेस्ड एजेंट है रमन एलिस रवि,
दूसरा वहाँ का जो दिल्ली का रहने वाला है व्यक्ति, वो भी एजेंट का काम करता है, और तीसरा यहाँ अमित खटकड़ जो कि करनाल का ही रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया। सर ऐसे तो ये किसी देखिए, ये जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने पूरे थाने का रिकॉर्ड चेक करवाया था और बाकी थानों का भी हम रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं, लेकिन बाकी पुलिस स्टेशन में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी हमने पिछले 4 सालों में जितने भी पासपोर्ट बने हैं, उनकी एक बार हम हमारे लेवल पे दोबारा वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो एक्चुअली में यहाँ का रहने वाला नहीं हो और उन्हें यहाँ का एड्रेस देकर के पासपोर्ट बनवाया हो। सर, क्या इनके लिंक जो है इमिग्रेशन सेंटर वाले बैठे हैं, इनसे जुड़े हुए हैं किसी से? देखिए, डेफिनेटली जो एजेंट है वो वहाँ के जो पासपोर्ट विभाग का एक क्लर्क था मनीष, उसको भी जानता था, और जो अमित यहाँ का रहने वाला है वो यहाँ के पुलिस विभाग के कर्मचारी और जो डाक विभाग का कर्मचारी विकास कंबोज, उसके संपर्क में था। तो ये आपस में सभी ने साठगांठ करके यहाँ से पासपोर्ट। पिछले 4 सालों में जो पासपोर्ट बने हैं उनकी जांच करवाई जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि ऐसे और कितने मामले सामने आएंगे। भी मार्कशीट लगाई है या जो भी आधार कार्ड लगाए हैं वो अभी तक की जांच के दौरान फर्जी पाए गए हैं। तो क्या कार्रवाई सर की जा रही है? अभी तक हमने 7 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज कर लिए हैं, 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अभी और भी गिरफ्तारी इस मामलों में होनी है। साथ ही जो सरकारी विभागों में जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों पुलिस विभाग के कर्मचारी भी अरेस्ट कर लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के जो दोनों कर्मचारी थे वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़े उससे पहले इस बारे में भी हमें सोचना होगा कि अगर आप एक वक्त के लिए सोचिए कि अगर एनआईए का इनपुट करनाल पुलिस को न मिला होता तो ये फर्जीवाड़ा तो जैसे पहले से चल रहा था यूं ही चलता रहता। तो यहां पर यह भी सोचने की हमें जरूरत है कि सिस्टम के अंदर बैठे ही कुछ लोग हैं जो सिस्टम को खराब करने की दिन प्रतिदिन जुगत में रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई पैसे लेकर आए और हम बिक जाएं, हमारा जमीर बिक जाए, हमारा ईमान बिक जाए। कुछ चंद पैसों के लिए, लालच के लिए हम किसी भी चीज को दांव पर लगा देंगे। इस खबर के सामने आने के बाद यह बात तो स्पष्ट हो गई है और इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा कि सिस्टम को साफ करने की हमें जरूरत है, क्योंकि सिस्टम के अंदर बैठे ही कुछ लोग हैं जो इस सिस्टम को भ्रष्टाचारी बनाने में, दाग लगाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। सिस्टम को साफ करना बहुत जरूरी है। इस खबर ने सभी को दहला दिया है, चौंका दिया है, परेशान कर दिया है, हैरान कर दिया है। जांच ऊपर तक होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें, एनआईए की टीम लगातार कई राज्यों में, कई जिलों में लगातार सक्रिय है, जांच की जा रही है। कहीं ऐसा हर जिले में या हर क्षेत्र में तो नहीं होता। फिलहाल आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है, जानकारी क्या मिल पा रही है? चूंकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में बहुत बड़ा पासपोर्ट फर्जीवाड़े की बहुत बड़ी खबर है, हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, और इसके साथ साथ सिस्टम पर जो हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं कि सिस्टम ही ऐसा है तो अब क्या कीजिएगा? बिल्कुल यश, अगर बात की जाए करनाल के अंदर पासपोर्ट फर्जीवाड़ा की बात की जाए तो करनाल में ऐसा मामला जरूर सामने आया जिसमें करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने कार्रवाई करी है, क्योंकि ईमानदार पुलिस की छवि को धूमिल किया जाने का मामला था, क्योंकि खाकी को बदनाम किया जाना था। ऐसे में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई जरूर की है, जिनमें से अगर बात की जाए करनाल पुलिस की तो करनाल पुलिस जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने जो करनाल के 2 पुलिसकर्मी हैं, यानी 2 पुलिसकर्मी हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया इस मामले में। अगर बात की जाए कुल ऐसे जो पासपोर्ट थे, 21 पासपोर्ट ऐसे तैयार किए गए थे जो आपराधिक गतिविधियों में लोग शामिल थे। ऐसी सूचना जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया ने बताया कि वो छवि के लोग थे जिन्होंने ऐसे पासपोर्ट तैयार कराए। अगर बात की जाए गिरफ्तारियों की तो करनाल के 2 पुलिस कर्मचारी इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं। अगर बात की जाए एक डाक विभाग का जो इसको सारे को मैनेजमेंट करता था, तो एक कर्मचारी उसको किया गया। अगर इनके साथ साथ 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें और गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई जरूर है। अगर बात की जाए तो इनका जो तार था वो किन किन राज्यों में था, अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में इनका तार था। अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब में इनका तार था। अगर बात की जाए दिल्ली साइड की तो दिल्ली के अंदर भी इनका तार जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में पुलिस लगातार एक्टिव है। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी है और छापामारी की जा रही है। जी यश। और बात करें यहां पर, चूंकि सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, डाकिया कुछ पैसों के लालच में बिक गया,
पुलिसकर्मी कुछ पैसों के लालच में बिक गए। दिल्ली के जो कार्यालय हैं वहां पर बैठे अधिकारी, वहां पर बैठे कर्मी, वहां पर बैठे लोग कुछ चंद पैसों के लिए, लालच के लिए बिक गए। उन्होंने देश के इस सुरक्षा के सवाल पर बिल्कुल भी नहीं सोचा, देश की इस सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। फिलहाल यहां पर यह भी सोचने की जरूरत है लक्ष्य, क्योंकि ये पहली दफा मामला सामने आया है इतने बड़े स्तर पर। क्या गंगाराम पुनिया इस बात की खोजबीन में लगे हैं? क्या ये कब से चल रहा था और अब तक कितने लोगों को पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल एसपी की, तो करनाल एसपी खुद इस मामले में जुटे हुए हैं। टीमें गठित जरूर कर दी गई हैं, चाहे सीआईए की टीमें हो, सीआईए 1, सीआईए 2 या सीआईए 3 की बात की जाए तो तीनों की तीनों जो सीआईए हैं वो इस मामले में जुटी हुई हैं। और बात की जाए अगर खुद एसपी इस विषय में खुद इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं ताकि इस विषय। चलिए लक्ष्य, आपके पास हम लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए महाराज सिंह जुड़ गए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद। महाराज जी, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि हर समय सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता के साथ काम करें, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा को प्राथमिकता में लेकर काम करें, वही लोग अगर सिस्टम में शामिल होंगे और ऐसा भ्रष्टाचारी सिस्टम में जो कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाएं, जो अपने लालच में आकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दे, दांव पर लगा दे। क्योंकि मामला ये सामने आया जहां पर 21 से ज्यादा फर्जी पासपोर्ट बना दिए गए, पुलिसकर्मी 2 सस्पेंड कर दिए गए, डाकिया बिक गया, दिल्ली के कार्यालय में बैठे अधिकारी बिक गए। ये सिस्टम में चल क्या रहा है सर? बहुत दुखद है। जो आप पारदर्शिता की बात कर रहे हो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ही इन्होंने डाइल्यूट करने पर लगे हैं। ये अगर आरटीआई के तहत कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो उसी में कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देते हैं। ये तो पारदर्शिता की बात तो छोड़िए आप, और जहां तक बात है कि ये पासपोर्ट की बात है, ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। कौन किस पासपोर्ट पे कहाँ चला जाएगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पासपोर्ट में जो शामिल हैं वो छोटे आदमियों की बात नहीं हो सकती, उसमें सीनियर जो अधिकारी हैं उनका भी उसमें हाथ होगा। ये ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जो है ना कोई 2 पुलिस वाले पकड़ लिए नीचे के, 2 पुलिस क्लर्क पकड़ लिए नीचे के, ऐसा नहीं है जी। जो सीनियर बैठे हैं उनकी भी इसमें साठ-गांठ पाई जाएगी। अगर तफ्तीश ठीक से होगी तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें। सर, अगर सीनियर्स की अगर ये मंशा रहती है तो सोचिए जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनकी मंशा तो फिर यही रहती होगी, वो तो इंतजार करते होंगे कि कोई पैसा लेकर आए, कोई अटैची लेकर आए और हम कब बिक जाएं अपने ईमान के लिए, अपना जमीन हम बेच दें। मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। एक तो जेएंडके का एक डीएसपी था जो खेल रहा था, उसको पहले सस्पेंड भी किया गया, सुनने में आया वो बाहर भी कर दिया है, आपको ध्यान होगा जी। डीआईजी ने उसे पकड़ लिया था, फिर उसको बाहर कर दिया गया बताते हैं। हरियाणा में भी ताजा जो ये था, गुड़गांव में हुआ था, उसमें एक आईपीएस अधिकारी शामिल था, आपको पता होगा जी। बिटकॉइन का चल रहा अभी ताजा हरियाणा में जी, उसमें भी जो है नाम आ रहे हैं सीनियर अधिकारियों के। तो ये बात नहीं है, ये जो है सीनियर जब तक शामिल नहीं होते नीचे वालों का वो नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है। महाराज जी, मैं एक और एस्पेक्ट को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या उनको कोई कमी होती है क्या? सीनियर्स को कोई पैसा वैसा टाइम पर नहीं मिलता क्या? उनका लालच इतना बड़ा हो जाता है कि वो देश की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ये एक तरह से कुंठित मानसिकता कह सकते हैं इसे, इसको क्या कहें, मानसिकता की बात है। जिनके पास बहुत कुछ है वो ज्यादा करते हैं, जिनके पास कम है वो बहुत कम करते हैं। जिनके पास ज्यादा तो वही हवस है, हवस। इसमें फिर ये नहीं देखते कि देश जुड़ा है, ईमान जुड़ा है, क्या जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा है। वो इस बात की नहीं है तो उनकी कमी रहती है, कुछ बात कमी की नहीं है। बात तो ये है कि उनकी जो उड़ान है वो उड़ान कहाँ तक ले जाती है, 1 पीढ़ी की, 2 पीढ़ी की, 10 पीढ़ी की, वो इस बात पे सोचना शुरू कर देते हैं।
वो इस बात की नहीं है कि मेरा काम चलना चाहिए, काम चलने से बात नहीं है उनकी, उतनी तो पे मिलती है जितना काम चलना चाहिए। लेकिन महाराज जी, जब आप सिस्टम से जुड़े हुए थे, देश के लिए सेवा कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि पहले के सिस्टम में और अब के सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है? समय के साथ मानसिकता ऐसी हो गई है कि जब चाहो पैसे की अटैची सामने देखी कि देश की सुरक्षा दांव पर लगा दी। मैं तो अभी को ताजा उदाहरण दिया आपको जी। एक तो गुड़गांव का ही उदाहरण दिया आपको, आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा हुआ था। एक बिटकॉइन का केस अभी ताजा चल रहा है सोनीपत सरसे का। आप तो पत्रकार हो, आपको पता होगा कि उसमें भी अफसरों के नाम आ रहे हैं। वो जो जेएंडके का एक डीएसपी था, उसका नाम भी आपको पता होगा, उसका नाम चलता रहा। ये कोई ना कोई जो है ना, ये किसी की ये नहीं है कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, इसकी क्या है, जिसे थोड़ी शय मिल जाती है वही जुड़ जाता है। तो सर फिर इस सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाए? मतलब फिर ये मानकर चलें क्या इस सिस्टम कभी बेहतर होगा ही नहीं क्या? मैं एक बात बताता हूँ, अगर बेहतर करना है तो सजा ऊपर की तरफ से शुरू करिए। अगर बेहतर करना है जी तो सजा ऊपर से शुरू करिए। नीचे वाले जो है उनको क्लर्क को पकड़ के, कांस्टेबल को पकड़ के उससे काम नहीं चलेगा। चलेगा कि तेरी जिम्मेवारी थी, तू क्या कर रहा था जब तू सुपरविजन के नाम के पैसे लेता है। अगर क्लर्क में भी काम चलाना है, अगर कांस्टेबल में काम चलाना है तो एसपी की, डीआईजी, आईजी और डीजी की क्या जरूरत है? फिर किसकी सुपरविजन? उस पर जब आते हैं सुपरविजन पे, फिर ये कहते हैं कि इतने को देख नहीं सकता तो सुपरवाइजर किस बात का है? अगर देख नहीं सकता तो फिर तनख्वाह किस बात की ले रहा? फिर सुपरवाइजर क्यों बना? फिर तू इतनी कौड़ी क्यों भर रहा? ये फोर्स में पावर भी मेरे पास हो, ये पावर भी मेरे पास हो। जब तक ऊपर से सजा शुरू नहीं होगी ना, ऊपर वालों को इसलिए बचा लो अब बदनामी होगी, नीचे वालों को इसलिए फंसा दो कि पत्र हम लगे हुए हैं। ऊपर वालों को इसलिए बचा रहे हो, जो जिम्मेवार है वो क्यों बच रहा है जी, नीचे क्यों कर रहे हो? सबसे अगर आप सिस्टम को ठीक करना चाहते हो तो ऊपर से ठीक करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जिस सिस्टम में पारदर्शिता की बात हमारी सरकारें करती है और जिस खाकी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो कैसे एक पैसों से भरी अटैची देखकर चंद पैसों के लालच में देश की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपना जमीर बेच देते हैं। लेकिन वही पुलिसकर्मी देश की सुरक्षा की, अपने क्षेत्र की सुरक्षा की, जनता की सुरक्षा की शपथ भी लेते हैं। वो शपथ भूल जाते हैं पैसों के आगे, लालच के आगे, अपना ईमान बेच देते हैं, जमीर बेच देते हैं। महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्य वर्मा, गंगा राम पुनिया को ये इनपुट कैसे मिला था जिसके बाद ये जांच शुरू हो गई है? हालांकि ये बताया जा रहा है कि एनआईए ने इनपुट दिया था जिसके बाद ये जांच शुरू हुई है, लेकिन एक तरफ एस्पेक्ट ये भी सोचने वाला है कि अगर एनआईए ने इनपुट नहीं दिया होता तो जाहिर सी बात है कि इस खोखले सिस्टम में और इस भ्रष्टाचारी सिस्टम के बारे में हमें तो पता कभी लग ही नहीं पाता। बिल्कुल, पुलिस के गुप्तचर होते हैं, पुलिस के सोर्स होते हैं, उस तरीके से पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस अपनी कार्रवाई करती हुई जरूर नजर आई। और अगर बात की जाए, अगर ये मामला नहीं सामने आता तो कहीं ना कहीं वो बड़ा लेवल पर ये मामला हो सकता था। अभी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा आंकड़ा जरूर है अभी भी, अगर इससे बड़ा और आंकड़ा जरूर हो सकता था। इससे पहले ही पुलिस अपनी हरकत में आई और कार्रवाई करती हुई नजर आई। जी ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कर्नल जुड़ गए हैं रघुबीर सिंह। रघुबीर जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रघुबीर जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है, चूंकि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जिन पर ये जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा की, वो पैसों की अटैची देखकर, कुछ पैसों के लालच में वो देश की सुरक्षा अब दांव पर लगाने लगे हैं। जिस सिस्टम में हम पारदर्शिता की बात करते हैं वो अब दूर की गोटी लगने लगी है। हम बात कर रहे हैं एनआईए वाले मामले की। एनआईए ने इनपुट दिया, जांच शुरू की, जिसके बाद ये पता लगा 2 आतंकियों समेत कई अपराधी ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं।
हाँ जी, ये शुक्रिया कीजिए, इनका धन्यवाद कीजिए जिसने भी कार्रवाई किया है जी। और एनआईए ने हालांकि जनवरी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो भी एजेंसीज हैं, ये भी एक बड़े कॉन्स्टेंट के अंदर काम कर रहे हैं। चारों को भी अपना रघुवीर जी, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल जानकारी ये कब मिली थी, इस बारे में कब छानबीन अब की जाएगी, क्या कुछ बताया गया है गंगाराम पुनिया की तरफ से? चूंकि क्षेत्र में ही ये बताया जा रहा है कि पिछले 4 वर्ष में जितने भी पासपोर्ट बने हैं अब बाकायदा सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन की जाएगी, लेकिन ये अब क्यों याद आ रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि जो पहले पासपोर्ट बने थे पिछले 4 वर्ष में उनका सत्यापन नहीं किया गया था, क्योंकि सिस्टम में ही बैठे कुछ पुलिसकर्मी थे, कुछ ऐसे डाकिये थे जो सत्यापन नहीं करते थे, वेरिफिकेशन नहीं करते थे, पैसा आ गया मतलब काम हो गया, सेटिंग हो गई। लक्ष्य वर्मा, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लक्ष्य वर्मा तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक अपराधी पर 8 से 10 तक एफआईआर दर्ज है। ये सभी बदमाश विदेश भागने की फिराक में थे। एनआईए और आईबी के इनपुट के बाद सक्रिय हुई हरियाणा पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो हरियाणा में अब तक का सबसे बड़ा पासपोर्ट फर्जीवाड़ा हुआ है और यह जानकारी एनआईए के इनपुट के बाद मिली, जिसमें कई खुलासे सामने आए और यह भी पता लगा कि डाकिया भी बिक गया कुछ पैसों के लालच में, 2 पुलिसकर्मी भी बिक गए और दिल्ली तक के पासपोर्ट कार्यालय में बैठे अधिकारी कर्मचारी वो भी बिक गए। मतलब कि सारा सिस्टम ऐसा खोखला निकलकर सामने आया कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि देश की सुरक्षा, देश की जिम्मेदारियां, देश का दायित्व जिन अधिकारियों पर, कर्मियों पर है, वो तो अटैची देखकर बिक जाते हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, मतलब डाकिया बिक गया, 2 पुलिसकर्मी बिक गए, दिल्ली का पासपोर्ट कार्यालय में बैठे अधिकारी कर्मचारी बिक गए, सिस्टम खोखला होता जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खाकी को धूमिल किया जा रहा है, खाकी को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी ये हम शब्द बोल सकते हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से मामला सामने है, कहीं ना कहीं वो जो स्तर है वो जरूर गिरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं वो जो ये मामला है, कहीं ना कहीं वो उनके जो तार है वो निचले स्तर से जुड़ते हैं, तो तब जाके ये जो है काम होते हैं। तो ऐसे में जब उच्च अधिकारियों को जानकारी प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं वो बड़ी कार्रवाई जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे में अब देखना ये है कि अब कि क्या कुछ पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इसके बाद करनाल पुलिस ने अलग अलग 8 एफआईआर दर्ज कर पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह के एजेंटों, 2 पुलिसकर्मी, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के एक अधिकारी समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पासपोर्ट बने हैं वे फरार हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस, पंजाब, दिल्ली और यूपी समेत अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क साध रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, सिस्टम में ही ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जो देश की सुरक्षा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, प्राथमिकता उनके लिए नहीं होती है। उनके सामने आप पैसों का लालच दीजिए, अटैची दीजिए, वो बिक जाएंगे। लेकिन हमें इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।